नमस्कार, जोहार। सिताएं टीवी के साथ मैं मधु पासवान। रांची से 60 किलोमीटर की दूरी पर मैं पहुंच चुका हूं। मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के करीब एक ऐसे गांव में जहां के बारे में जानकर आप तमाम लोग हैरान रह जाएंगे। आइए सबसे पहले हम उन तस्वीरों के पास आपको लेकर चलते हैं जहां पर सबकी नज़र नहीं आई है, लेकिन आज मैं आपको सिताएं टीवी के जरिए वहां पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले कैमरामैन आप इधर दिखाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के ये सेनानी हैं सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महान ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, एक ही गांव के रहे हैं। तो बारी बारी से हम इनका नाम लेंगे। इनके नाम का हम जिक्र करते हैं। भोला टाना भगत, श्री भोला टाना भगत। इनके पिताश्री का नाम टीभू टाना भगत। इनका जन्म 12/8/1869 को हुआ और इनका निधन 4/10/1964 को शहीद हुए। अंग्रेजों से लड़ते हैं। ये भी है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बिरसा टाना भगत। पिता चमरा टाना भगत। इनका जन्म हुआ 14/11/1881 को और निधन हुआ 5/12/1960 को। अब इधर आइए तीसरे नंबर पर। सनी टाना भगत। पिता कमला टाना भगत। इनका जन्म हुआ 19/2/1882 को और निधन 5/9/1942 को। चौथे नंबर पर आएंगे कैमरामैन साहब। स्वतंत्रता संग्राम के ये भी एक मुख्य सेनानी हैं, मकू टाना भगत। पिता महादेव टाना भगत। जन्म इनका हुआ 8/7/1883 को और इनका निधन हुआ 5/9/1953 को। पाँचवें नंबर के ये जो हमारे पूज्य स्वतंत्रता सेनानी है साधु टाना भगत। इनके पिताश्री का नाम है बसना टाना भगत। इनका जन्म हुआ 25/2/1884 को और इनका निधन हुआ 9/11/1965 को। अब आइए कैमरामैन, छठे हमारे सबसे पूज्य स्वतंत्रता सेनानी ऐतवा टाना भगत। पिता सुकरू टाना भगत। इनका जन्म हुआ 28/12/1886 को और इनका निधन हुआ 7/11/1986 के दिन। अब यहाँ पर आप 7वें नंबर पर आ जाएंगे कैमरामैन साहब, यहाँ दिखाने का, क्योंकि सब पर एकदम बड़े ही स्वर्ण अक्षरों में एक शिलापट पर अंकित कर दिया गया है। ढिबरा टाना भगत। इनके पिताश्री का नाम है मंगल टाना भगत। इनका जन्म हुआ था 26/1/1888 के दिन और इनका निधन हुआ था 12/8/1993 के दिन। अब कैमरामैन साहब आएंगे उन शिलापट की ओर, आप ले चले जो 8वें नंबर के स्वतंत्रता सेनानी है थोलवा टाना भगत। इनके पिताश्री का नाम भुरवा टाना भगत। इनका जन्म हुआ 19/2/1897 के दिन और इनका निधन हुआ 11/8/1999 के दिन, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। अब आइए आप सबसे अंतिम स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय श्री छोटया टाना भगत। इनके पिताश्री का नाम हेम्बो टाना भगत। इनका जन्म हुआ 12/12/1899 में और इनका इंतकाल हुआ 7/6/1966 में। अब सोचने वाली बात यह है कि मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के बेहद ये गांव करीब है और मैकलुस्की कोई हिंदुस्तानी नाम तो है नहीं, परफेक्ट वो एक अंग्रेज अधिकारी थे। वो जब यहाँ पर आए तो उनका इस गांवों पर दिल रमसा गया। वो यहाँ रचने बसने लगे। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की खूबसूरती में इतने मशगूल हो गए कि यहाँ को लेकर उनका दिल झूम गया और वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ उन्होंने एक गांव बसाया, यहीं पर उन्होंने शादी भी की और बहुत से उन्होंने अपने बंगले बनवाए। बाकी लोगों से चर्चा करते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आज़ादी की लड़ाई में एक ही गांव के जब 9 स्वतंत्रता सेनानी हैं तो यहाँ पर अंग्रेज के नाम से रेलवे स्टेशन की क्या ये आज़ादी है? ये बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है मेरे बंधु। दुनिया की यह सबसे बड़ी गुलामी है। सम्मान जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें मिल नहीं पाया। कहावत है ना कि देखिए कि अंग्रेज़ों को वो नहीं भगा पाए जो अंग्रेज़ों से मैदान जंग में लड़े,
बल्कि अंग्रेज को वो भगा गए जो अंग्रेजों के साथ मैखाने टेबल पर मिले। जैसे कांग्रेस बहुत कमाल की चीज़ है, और यहाँ के कुछ लोग भी उपस्थित हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ लोग से हम मिलेंगे और उनसे कुछ यहाँ के आबो हवा के बारे में, यहाँ की परिस्थिति के बारे में पूछेंगे, यहाँ के विकास के बारे में पूछेंगे, क्या कुछ सरकार का योजना लाभ पहुँचा है इस गांव में। अब पहले इनके बारे में, हाँ इनके बारे में इनसे इनसे तो पूछे ना। श्री नमस्कार। नमस्कार। झारखंड की धरती है, बड़ा पावन धरती, यहाँ की हरियाली को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो भ्राताश्री, आपके इस गांव में इतने महान विभूति हुए, और एक दो नहीं पूरे 9 के 9, तो सरकार ने इस गांव के ऊपर क्या कभी कोई ध्यान दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। आइए ना, आगे आइए। हाँ, आज तक देखते आ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सड़क बनी, उससे पहले तो और कुछ किसके शासनकाल में ये सड़क बनी? ये बीजेपी काल में बनी है। अच्छा 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 अच्छा। बीजेपी जब से आई तो कुछ सड़क का निर्माण कराई है, उससे पहले ये भी नहीं थी। ये भी नहीं थी? नहीं, मतलब निर्जन सा इलाका था। ये हम लोग का घर हुआ इधर, ये सब ये आपके घर हुए? उधर है और पीछे साइड आपके में। क्या नाम? मेरा नाम विजय मंडल। जोर से बोलिए। विजय मुंडा। विजय मुंडा जी, अरे वाह वाह वाह, आप तो भगवान बिरसा मुंडा के मतलब के बिरादर से हैं। तो देखिए ना, भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेज से लड़े, और आज के स्थिति में इसी झारखंड में बहुत से आपके आदिवासी लोग हैं जिन्हें तो बिरसा मुंडा मतलब भगवान तो हैं ही, इज्जत से पूछते हैं आप लोग हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका मूर्ति स्थापित करते हैं, उनके बारे में भजते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। फिर आज के परिवेश में आपके इस झारखंड में मैं देखा हूँ अधिकतर आदिवासी ईसाई मिशनरियों के चंगुल में जा रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या ये भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान आपको लगता है? वो सब पैसा देता है, लोभ लालच। तो ये कैसे, मतलब अनाज पर, चावल पर जी पैसा अगर देखे हो, कितने दिन के लिए, क्या पूरे आजीवन खर्चा उठाने के लिए तैयार है? अंजीवन नहीं उठाते, लोभ लालच देते हैं। लोभ लालच देते हैं, बस एक पल के लिए, एक सप्ताह के लिए, फिर वो दोबारा मिलने कभी नहीं आए। नहीं, कभी नहीं। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं भ्राताश्री, एक और है कैमरामैन साहब पीछे। जी, आपका शुभ नाम? रामचंद्र टना भगत। रामचंद्र ये खानदान टना के भगत। उन्हीं का। अच्छा, आप इन्हीं के खानदान के रहने वाले हैं। तो देखिए, अब बताइए। क्या नाम? हाँ, वो जो थोलवा ताना भगत। ओ हो, वाह 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 वाह, बड़े पूजनीय, आप तो मेरे सम्मानीय, आपके चरण को भी छू लूं तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस खानदान से हैं जिन्होंने हम तमाम भारतवंशियों को आज़ादी दिलाने का काम किया। अब देखिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, आपके पिता को मिलना चाहिए था, आपके पूर्वज को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। देखिए ना, जो आपको लूटा, जो आपको पीटा, जो आपको वर्षों सदियों तक गुलाम बना करके रखा, उसके नाम पर रेलवे स्टेशन है। मुझे तो लगता है कि ये रेलवे स्टेशन का नाम आपके नाम पर हो जाना चाहिए था, आपके बच्चों के नाम पर होना चाहिए था, या फिर ये आपके पूर्वजों शहीद के नाम लोगों पर का हो जाना अपमान चाहिए है। था। ये तो शहीदों का सबसे बड़ा अपमान है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। ये देखिए, कांग्रेसियों का पूरा काला चिट्टा वाला जो प्लान है, इस गांव में आकर आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो कि इनके कुछ यादगार चिन्ह है, पूछिए ना, जो अच्छा, खानदान और के। भी यहाँ, हाँ, कैमरा सामने, और भी यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ मैं देख सकूँ, उसके बारे में जान सकूँ, क्योंकि देखिए दुनिया देखना चाहती है, पूरा भारतवर्ष देखना चाहता है। मेरा जानकारी नहीं है। अब बताइए, आजादी के जंगल है। 70 बरस बीत गए हैं, बीजेपी के शासनकाल में सड़कें बनी, क्या मरम्मत कभी हुई? नहीं। कोई नहीं। ओहो, ये बड़े दुख की बात है। अच्छा, इनका टाना भगत, जो इनका स्वतंत्रता सेनानी, इनके खानदान में, उनका कुछ यादगार कुछ है उनके घर में कुछ? अच्छा, जो आपके हाँ, हिबरत टाना भगत कौन लगते आपके हैं? पूर्वज थे, थोलवा टाना भगत, थोलवा आपके टाना। पूर्वज थे। हाँ, कौन क्या थे? उनके याद में, कोई स्मृति में तांबा मिला कोई, अच्छा, ताम्रपत्र, अच्छा, जो मुहरबंद धरोहर होता है, शायद है आपके पास। तो चलिए, हम जाते जाते जरूर देखेंगे। मेरा भाई साहब रखा। हाँ, वो अच्छा, देखा आपके भाई सब रखे हुए हैं बड़े जतन से, मुहरबंद धरोहर की तरह। ओहो। घर में, खानदान में इन लोगों का कुछ त्यौहार भी होता है, बताइए। भगत लोग जो झंडा फहराते हैं, इनका मुख्य त्यौहार। अच्छा, हाँ, आपका सबसे बड़ा मुख्य त्यौहार कौन सा है? 15 अगस्त और 26 जनवरी।
15 अगस्त और 26 जनवरी बड़े धूमधाम से आप लोग मनाते हैं। इनको झंडा भी आता है अच्छा, फहराने आपका के कोई लिए। व्यक्तिगत झंडा कोई अपना नहीं, ये तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा यही कहाँ त्योहार से है इन लोग आप का। खरीदते हैं या कहीं से पोस्ट के जरिए आता है? सरकार के द्वारा आता है। सरकार के द्वारा आता है। अब बताइए कि बड़ी खुशी की बात। और इन लोग का मुख्य त्योहार है 15 अगस्त 26 जनवरी। हाँ, ये हर घर में मुख्य आपको त्योहार है। तिरंगा फहराते हैं ये लोग, पूजा करते हैं। तो ये तिरंगा कभी आपने मैकलुस्कीगंज पर जाकर फहराया है? स्टेशन ना वहाँ ये कौन सी आजादी हुई है? आजादी पहले की वो भी नहीं होता महोत्सव था। आप मतलब नक्सली लोगों का एक सीमित बाकी क्षेत्र चीजों में का मनाते डर रहता था। आजादी का जो अमृत महोत्सव है आप एक सीमित क्षेत्र में मनाते हैं, अपने गांव में, केवल अपने घर में, और ज्यादा से ज्यादा अपने पूर्वज के ये शरणों में आकर आप मनाते हैं। लेकिन इतने खुले मैदान में क्या आपके सभी पूर्वज केवल एक गांव के लिए तो लड़े नहीं थे, पूरे जंगल आदिवासियों के लिए, पूरे इस भारतवासी के लिए? तो लेकिन आपका जो उत्सव है बिल्कुल संकीर्ण है, सिकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना लेकिन चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला। इनकी तिरंगा स्थिति मिला। देखिए, गांव घर देखिए, इनका घर जाके देखिए, तो सरकार का आज़ादी का इतना दिन हो गया। सरकार की तरफ क्या? से कोई इंदिरा आवास कुछ भी नहीं, बिजली पानी खाली बिजली लाना है तो वो ओरिजिनल तार नहीं है, नकली वाला तार दे देंगे। आप लोग का डिमांड क्या है? अच्छा, आप लोग चाहते क्या है? नहीं तो हम लोग को सरकार बिजली चाहिए, की सरकार की तरफ से घर चाहिए और कुछ और कुछ चाहिए। शिक्षा तो स्वास्थ्य हो रहा है तो वो जरूरी है। जरूरी है, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, हो ही रहा क्योंकि है। शिक्षा से हम लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य इलाज कैसा है यहाँ पर? कुछ ही वो भी खराब है। स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, कभी खुलता है कभी खुल भी नहीं करता है यहाँ पे। लगभग सप्ताह में कितने दिन खुलते होंगे ये स्वास्थ्य केंद्र? सप्ताह में 2 दिन 1 से 2 दिन 3 दिन। उसमें भी दवाई मिला नहीं मिला? मिला कुछ- मिला हाँ। दवा नहीं मिली। और डॉक्टर कभी आते हैं? कभी डॉक्टर नहीं, नर्स उर्स है, आया गया। अच्छा। डॉक्टर नहीं आता, नर्स ही सिखाते हैं। आपको प्राइवेट ना होगा तो आदमी जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। ये तो ओहो। अपने मरा हुआ स्थिति में है। मतलब कि प्राइवेट संस्थान के जरिए, निजी स्वास्थ्य संस्थान के जरिए यदि आप उपचार के लिए न जाएंगे तो आपकी दयनीय स्थिति हो सकती है, आपके जान भी जा सकते हैं। तो ये रही यहाँ की स्थिति, जहाँ के 9 स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए लड़े हों, जंगल के लिए लड़े हों, यहाँ की मिट्टी जल संसाधन के लिए जद्दोजहद किए हों, उस गांव की ये हालत देखकर तमाम भारतवंशियों के आंख में आंसू आ जाएंगे। मैं कैमरामैन के साथ मधु पासवान, सितान टीवी। जय जोहार, जोहार झारखंड। अभी यहाँ के बारे में हमको ज़्यादा जोहार क्या